हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च के लिए यानी कल के लिए हम लोग जो है सो मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, यहाँ आपका टोटल कितना है एमसीक्यू, 20 प्लस एमसीक्यू है। ठीक, हमारा जो मिशन है वो कितना, ए प्लस मैथ में लाने का। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम आपका सेम होता है। ठीक, व्युत्क्रम का होता है मतलब उल्टा है। 3/4 है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3। यानी इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा 1 आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4/3। 1 नंबर आंसर सही बन जाएगा। अब 42 में क्वेश्चन में है कि 8100 का वर्गमूल क्या है। तो 8100 का सबसे पहले 81 का हमारा 9 हो जाता है और डबल जीरो में से एक जीरो आ जाएगा, यानी बन जाएगा कितना, तो 90। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब 43 में बोलता है कि 64 का घनमूल क्या है। तो घनमूल का मतलब 3 बार गुना करने का। जब 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 मिल जाएगा, 3 को करेंगे तो 3 3 9 27 बन जाएगा, और 4 को गुना करेंगे तो हमारा 4 चौका 16 चौका 64 आ जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। 44 में बोलता है कि 999 पर पावर जीरो, कोई भी संख्या है उसके पावर जीरो, हमारा मान कितना होता है, 1 होता है। कहीं कितना बड़ा संख्या रहे लेकिन उसके ऊपर पावर जीरो होते, मान उसका 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलता है 39 का व्यापक रूप है। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने पर कहाँ पे हमको 39 मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग खोजते हैं। तो कहाँ पे 3 नंबर में है आपका 10 या 30 और प्लस 9 करेंगे तो ये 39 बना देगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सो सही आंसर बन जाएगा। 46 में बोलता है कि एक पदी व्यंजक है, ठीक, जिसमें एक ही पद हो तो हमारा कौन सा हो जाता है, 2xy। ये हमारा द्विपद है, ये हमारा द्विपद है, ये भी द्विपद, लेकिन एक पदी बोला है तो सिर्फ एक ही पद हमारा 2xy है। 47 में बोलता है कि इसका योगफल क्या है। तो जोड़ते हैं x-3 और प्लस का 12 और प्लस का 2x है। ठीक, तो समान पद को हमेशा समान पद के साथ जोड़ेंगे तो 2x और 1x 3x, और 12 में से 3 घटाएंगे तो हमारा ये 9 बच जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका 3x + 9 बन जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर 9 में 48 में x² - 9 किसके गुणनखंड है। तो हम गुना करके एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो हमारे जब इसमें गुना करेंगे तो x + 3 और x - 3 क्या होता है, a² - b², यानी x का स्क्वायर बन जाएगा और -3 का स्क्वायर यानी 9। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर में बोलता है a² + 2ab + b² का होल स्क्वायर क्या होगा। ये हमारा सिंपली लिखा क्या है, तो a + b का होल स्क्वायर है। ठीक, a + b का होल स्क्वायर ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन जब इसको जब 2 बार गुना करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर पावर 1 और पावर 1 दोनों का मिलकर पावर 2 बना देगा। ठीक, तो a + b का होल स्क्वायर यानी 1 नंबर सही आंसर बनेगा। 50 में बोलता है कि 2x + 3 = 5 में तो x का मान क्या होगा। तो ये 3 इधर आएगा तो ये 5 में से 3 जाएगा तो हमारा 2 बन जाएगा। ठीक, अब 2 से 2 कैंसिल, यानी x का जो मान आ जाएगा वो 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संख्या x और 5 का योग है 12 है, तो समीकरण क्या होगा। x और 5 का योग बोल रहा है, कितना है, तो 12 है। तो 12 कौन सा है, ये हमारा समीकरण बन जाता है। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, तो 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी नहीं रखते हैं। ठीक, 50 में से टोटल कितना है, 100% होता है। ठीक, 50 का 100% में से 72% क्या कर रहा है कि मैथ में रुचि रख रहा है, लेकिन कितना नहीं, तो 100 में से कितना 72 को घटाएंगे तो ये 28% के बराबर। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, अब 53 नंबर क्वेश्चन में है कि ये हमारा क्या है, समानुपाती वाला है। ठीक, तो हम डायरेक्ट बनाएंगे 16/64, और एक तरफ हम लोग मूल्य लिखेंगे, एक तरफ हम लोग पैसा, एक तरफ मूल्य लिखेंगे और एक तरफ मात्रा लिखेंगे। तो ऊपर में हमें मात्रा पता नहीं है तो लिख देंगे। ठीक, 16 से 4 बार में, और 4 से जब कटाएंगे तो 3, और कितना बार में, 6 बार में, यानी कितना आ गया, 36। एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 36। कहाँ पे है 36, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है 36। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है सो राइट आंसर बन जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन में है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। ठीक, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 140 और 120 मिला के 260 बना देगा। घट रहा है कितना, 360 में से 160 घट रहा है, तो 160 यानी 1 से घट रहा है। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 55 नंबर में बोलता है कि इनमें से कौन एक त्रिविमीय नहीं है, यानी 3D आकृति का नहीं है। ठीक, घन है, घनाभ है, गोला भी है, लेकिन त्रिभुज आपका क्या है, एक 2D आकृति का है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक चतुर्भुज में हमारा 2 विकर्ण हो जाता है। ठीक, एक बीचों बीच इधर से, एक इधर से। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन में है कि एक समलंब चतुर्भुज या समांतर भुजाओं की माप इतना दिया है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका चतुर्भुज क्या होता है।
क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, ये दो समांतर भुजा जुड़ के और लास्ट में जो हाइट दिया रहता है यानी दूरी दिया रहता है वो दोनों को गुना कर देते हैं। 6 8 14, 14 3 को गुना करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, और 42 को नीचे यानी 2 से भाग देंगे तो ये 21 बना देगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 3 नंबर में आपका 21 है, 21 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 58 में आते हैं कि ये घन की भुजा इतना है तो इसका आयतन क्या है, तो जब 7 का क्यूब करेंगे तो किसके बराबर, 343 का बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर में है कि वर्ग अंतराल 20 से 25 की माप है, तो 20 और 25 की माप, देखिए आपका एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक। 20 और 25 की यहाँ माप सिर्फ बोला है, ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं क्वेश्चन सही दिया है। 20 और 25 का माप कितना है, 5, सही आंसर 5 हो जाएगा। 60 में बोलता है कि बिंदु P 5,4 वाई निर्देशांक, तो सबसे पहले हमारा x उसके बाद y आता है, ठीक। तो पहले 5 है उसके बाद 4 है, तो y का मान यहाँ से कितना है, 4। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है सो सही आंसर बन जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो।